ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं काफ़ी सारी इंजेक्शंस के बारे में। कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है, इन सभी इंजेक्शन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इंजेक्शन हमारा आइबुप्रोफेन इंजेक्शन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहीं पर ये एक नसेट्स क्लास की मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये ड्रग है और इसका उपयोग एज अ पेन किलर किया जाता है दर्द को कम करने में। जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द एवं हड्डी के जोड़ों में दर्द होने पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका मैक्सिमम डोज 800 mg इन अ डे BD या TDS दिया जाता है, यानी कि 800 mg का इस्तेमाल दिन में 2 या 3 बार किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डायनापार इंजेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड असरदार मेडिसिन है, जिसमें हमारा डाइक्लोफिनेक सोडियम पाया जाता है और इसका यूज़ किडनी पेन, किडनी में स्टोन हो जाने पर जो दर्द होती है तो उस दर्द को कम करने में, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, तो इन सभी के इलाज में डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसका मैक्सिमम डोज सिंगल डोज जो है वो 150 mg देते हैं और इससे IM और IV इन्फ्यूज़न जो है वो दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो पैरासीटामोल इंजेक्शन है और ये पैरिस्ट नाम से आती है। वहीं पर इसका उपयोग बुखार के साथ साथ हल्के फुल्के दर्द, जैसे कि शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, तो इसके इलाज में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज 150 mg या ml BD या TDS देते हैं, यानी कि दिन में 2 या 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कीटोलोलैक्ट्रोमिथामिन इंजेक्शन है, जो कि कीटोस्कैन नाम से आती है और ये एक नसेट क्लास की मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जिसका यूज़ एज अ पेन किलर किया जाता है। जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो 90 mg इन अ डे BD या TDS दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 या 3 बार 90 mg का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन डोलोनेक्स इंजेक्शन है, जिसमें हमारा पायरोक्सिकैम पाया जाता है। वहीं पर ये एक नसेट्स क्लास की मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जिसका यूज़ इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करना, एज अ पेन किलर, दर्द कम करना, स्वेलिंग, सूजन, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका मैक्सिमम डोज 40 mg इन अ डे OD IM देते, यानी कि दिन में एक बार 40 mg का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर IM मीन्स होता है इंट्रामस्कुलर। मांसपेशियों में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर जो है वो पायरोक्सिकैम का लगा हुआ है, पर हमारी इंजेक्शन जो आती है वो डेरिफाइलिन आती है। और यह किस तरह काम करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस की नली की मसल्स को रिलैक्स करके ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है और इसका यूज़ अस्थमा एंड COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान भाषा में समझिए तो सांस लेने में परेशानी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, जैसे कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज दिन में 2 बार BD दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है और इसमें हमारा ट्रेनेक्सेमिक एसिड पाया जाता है। वहीं पर इसे IV रूट से लगाते हैं, यानी कि नस के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बाकी फ्रेंड्स इसका यूज़ ब्लड क्लॉट, ब्लड का थक्का बन जाने पर कुछ इस प्रकार से मानव शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड की क्लॉथिंग हो गई है, ब्लड का थक्का बन गया है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बाकी इसका डोज जो है वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग OD
बीडी या टीडीएस दिया जाता है। ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार, बीडी कहने का मतलब दिन में 2 बार और टीडीएस कहने का मतलब दिन में 3 बार, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो एक दिन में 1 बार, 2 बार या फिर से 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है और ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है जिसका उपयोग इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग, सूजन, अस्थमा, दमा, सांस लेने में कठिनाई या परेशानी होने पर यूज़ किया जाता है। बाकी इसका डोज बीडी जो है वो देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जेंटामाइसिन इंजेक्शन है और ये एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और इसका यूज़ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका डोज 2 ml बीडी या टीडीएस देते हैं। दिन में 2 या 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एमिकासिन इंजेक्शन है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका डोज जो है वो 2 ml बीडी या टीडीएस देते हैं, यानी कि दिन में 2 या 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है और इसका उपयोग हाइपरक्लेमिया, हाइपोटेशियम पेशेंट में यूज़ किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, हाइपरक्लेमिया क्या है, कुछ सिम्टम्स से हम समझ लेते हैं कि हाइपरक्लेमिया के क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, तो होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल वीकनेस, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, कमज़ोरी महसूस होना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी में चिल्लाना या उल्टी होना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, डायरिया, दस्त होना, एरिथमिया, हार्ट का इरेगुलर बीट करना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, तो ये सभी सिम्टम्स, लक्षण जो है वो हाइपरक्लेमिया के देखे जाते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हाइपरक्लेमिया हो गया है तो उसके इलाज में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज 50 mg 1 लीटर सॉल्यूशन में डाइलेट करके हम पेशेंट को देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है और इसका उपयोग हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरक्लेमिया, कार्डियक अरेस्ट, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका डोज 500 mg से लेकर 2000 mg बीडी देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार एज अ आईवी इन्फ्यूज़न इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ड्रोटावेरिन इंजेक्शन है और ये ड्रोटाकेम नाम से आता है। वहीं पर इसका उपयोग एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, एमसी पेन, पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, किडनी स्टोन पेन, किडनी में पत्थर हो जाने पर जो दर्द होती है तो उस दर्द को कम करने के वास्ते इन सभी के इलाज में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज 40 से लेकर 240 mg IM हम देते हैं। IM मीन्स इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली दवाई एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन है और ये एक नसेट्स क्लास की मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जिसका यूज़ एज अ पेन किलर, दर्द को कम करने में, स्वेलिंग, सूजन कम करना, इन्फ्लेमेशन, सूजन, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज 150 mg इन अ डे ओडी IM देते हैं, यानी कि 150 mg का इस्तेमाल एक दिन में एक बार किया जाता है। वहीं पर IM मीन्स इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है और इसे हम आईवी रूट से लगाते हैं, यानी कि नस में लगाते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, खून की कमी में, साथ ही साथ ये आरबीसी के ग्रोथ को प्रोमोट करता है
और इसका डोज 0.5 mg/kg कैलकुलेट करके पेशेंट को दिया जाता है। मानिए कोई व्यक्ति 50 kg का है तो 50 इंटू 0.5 इक्वल टू होगा 25 mg, यानी कि 50 kg के व्यक्ति को जो है वो 25 mg आयरन सुक्रोज इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पेशेंट के वेट को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट बनेगा mg बनेगा उतना आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो कि MVI नाम से आती है। काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड असरदार मेडिसिन है जिसका यूज़ पेशेंट को विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन B5 विटामिन D3 सप्लाई करता है। समझ रहे आप, किसी भी व्यक्ति को इन सभी विटामिन के कमी के कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही है, तो इन सभी विटामिन के कमी को दूर करने के लिए MVI इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। बाकी इसका डोज 5 ml या 10 ml, 500 ml या 1000 ml NS में मिलाकर डायलेट करके जो है वो पेशेंट को देते हैं। काफ़ी आसान भाषा में समझिए तो अगर आपने 5 ml MVI इंजेक्शन का यूज़ किया है तो 500 ml NS में मिलाकर देते हैं। वहीं पर 10 ml अगर आपने MVI इंजेक्शन का यूज़ किया है तो 1000 ml NS में डायलेट करके जो है वो पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन है और ये डाइसाइक्लोवेल 20 नाम से आती है। वहीं पर ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, यह स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। बाकी इसका उपयोग स्मूथ मसल्स क्रैम्प, मरोड़ आना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, स्मूथ मसल्स में रुकावट, पेट में गैस बनने से पेट फूल जाना, इन सभी समस्याओं में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और इसका डोज 10 to 20 mg देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एक्वाडोल स्पास इंजेक्शन है जिसमें हमारा डाइक्लोफिनेक्स सोडियम एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जिसका उपयोग एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में मरोड़ आना, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज IMBD देते हैं। IM कहने का मतलब इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर, साथ ही साथ BD मीन्स दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन है और ये हॉवेल 20 नाम से आती है। वहीं पर ये एक एंटी स्पास्मोडिक एल्कलॉइड मेडिसिन होती है जिसका उपयोग GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एंड जेनिटोनरी ट्रैक की मसल्स को रिलैक्स करता है। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान भाषा में समझिए तो गैस, एसिडिटी, अपसेट स्टमक, ठीक है, पेट में मरोड़ आना, पेट दर्द होना, इन सभी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज हम IMBD देते हैं। मीन्स IM कहने का मतलब इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। साथ ही साथ BD कहने का मतलब दिन में 2 बार मांसपेशियों के अंदर लगाते हैं और दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी मिथाजिन इंजेक्शन है और ये जो है वो एक एर्गोट एल्कलॉइड मेडिसिन होती है जिसका उपयोग पोस्टपार्टम हेमरेज, बच्चे के डिलीवरी के बाद यूट्रस, बच्चेदानी की स्मूथ मसल्स पर एक्ट करके ब्लीडिंग को रोकता है। काफ़ी आसान भाषा में आप समझिए तो आफ्टर बेबी डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, रोकने के वास्ते मिथाजिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज 1 ml IV देते हैं। IV मीन्स इंट्रावेंस नस के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। साथ ही साथ OD, BD, TDS इसका डोज देते हैं। OD कहने का मतलब दिन में 1 बार, BD कहने का मतलब दिन में 2 बार और TDS कहने का मतलब दिन में 3 बार। तो बेसिकली ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक दिन में 1 बार, 2 बार या फिर से 3 बार मिथाजिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी बोट्रोपेज इंजेक्शन है और इसका उपयोग ब्लीडिंग को रोकने में, एक्सीडेंटल कंडीशन में क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उससे रोकने के वास्ते, कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ आफ्टर बेबी डिलीवरी भी ब्लीडिंग जो होती है तो उससे रोकने के लिए। फिर आता है ब्लड क्लोथिंग, मानव शरीर के किसी भी हिस्से पर ब्लड
का क्लोथिंग हो जाना, थक्का बन जाना, तो इन सभी में बुटरोपेस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसका डोज हम IM मतलब कि 1 ml IV देते हैं। IV कहने का मतलब इंट्रावेंस नस के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो पेंटअप इंजेक्शन है, जिसमें हमारा पेंटोप्राजोल पाया जाता है और ये एक PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। देखिए जिस भी मेडिसिन के अंत में प्राजोल लगा हुआ रहेगा, जैसे कि पेंटोप्राजोल, लेविप्राजोल, लिसिनोप्राजोल, तो वो मेडिसिन जो है वो PPI यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होगी। बाकी इसका यूज़ जो है वो गैस एसिडिटी, फिर से अपसेट स्टमक यानी कि पेट के समस्याओं में यूज़ किया जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ही आप लोग नाम से पहचान सकते हो कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है और वीडियो की लिंक आई बटन में दी है, तो अगर आप उस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी। आप दवा के पैकेजिंग को देखकर ही पहचान जाओगे कि कौन सी दवा किस काम में आती है। बाकी पेंटोप्राजोल का यूज़ जो है वो गैस एसिडिटी, अपसेट स्टमक में किया जाता है और इसका डोज BD या TDS देते हैं, यानी कि दिन में 2 या 3 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो रेनिटिडीन इंजेक्शन है और इसका उपयोग स्टमक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, एसिडिटी को कम करने में क्या होता है ना, हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसका मैक्सिमम सिंगल डोज जो है वो 50 mg BD दिया जाता है। BD मीन्स दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एविल इंजेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड असरदार मेडिसिन है, जिसमें हमारा फिनेरामाइन मेल्ट पाया जाता है और फिनेरामाइन मेल्ट जो है ना वो एक एंटी हिस्टामाइंस क्लास की मेडिसिन है, जिसका यूज़ एज अ एंटी एलर्जिक किया जाता है। देखिए एलर्जी को कम करने में जो है ना वो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका डोज BD यानी कि दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगली दवाई हमारी मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है और ये मीटोवेक नाम से आती है, जिसका उपयोग नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इनडाइजेशन, अपचन, खाना नहीं पच पाना, अपसेट स्टमक, तो इन सभी में मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। यकीन मानिए ये सभी की सभी इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा असरदार है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स इन इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।